हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये जो क्लास है ये 8th की है और सब्जेक्ट जो है एसएसटी है। और आज हम 8th क्लास का जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है, सॉरी, रूलिंग द कंट्री साइड, वो पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप पेज नंबर 26 निकालें और जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो आप अपने सामने रखिए और मैं जो जो पढ़ाता जाऊंगा आप वो नोट डाउन करते जाओ। ठीक है बच्चों? तो आज हमें पढ़ना है रूलिंग द कंट्री साइड। द कंपनी बिकम्स द दीवन। आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो कंपनी थी ये कौन सी कंपनी थी। ये कंपनी जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है बच्चों? ये ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी? जो कहां से आई थी? ईस्ट से आई थी। ठीक है बच्चों? मतलब ये कंपनी किन 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 की थी? ये अंग्रेजों की थी। ठीक है? तो ये बता रहा है कि ऑन 12 अगस्त 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। आपको पता है कि 1765 जो था, इसने डेट जो दिया है 1765। इसमें यहाँ पे कौन किसकी ये अंपायर चल रही थी 1765 में? इस वक्त चल रही थी इंडिया में मुगल रूल। क्या चल रहा था? मुगल रूल। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि मुगल रूल जो है ये किस मुगल एम्पायर से शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था बाबर से। ठीक है? इसके बाद बाबर के बाद कौन आया था? बाबर के बाद आया था हुमायूं। ये बाबर का बेटा था। ठीक है बच्चों? इसके बाद कौन आया था? इसके बाद अकबर आया था। ठीक है? और अकबर के बाद कौन आया था बच्चों? अकबर के बाद आया था जहांगीर। ठीक है? जहांगीर। फिलहाल आप इतना ही याद रख लो कि ये जो मुगल रूल है 1765 में यहाँ पे मुगल रूल चल रहा था। और ये बता रहा है कि ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको अपॉइंट किया एज दीवान ऑफ बंगाल। इसको क्या बना दिया इन्होंने? दीवान ऑफ, मतलब बंगाल का दीवान बना दिया। The actual event most probably took place in Robert Clive's tent। बोल रहा है कि ये जो इवेंट हुआ था जहां पे इनको अपॉइंट किया गया था, ये कहां पे हुआ था? मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट। रॉबर्ट क्लाइव्स के टेंट में हुआ था। ठीक है? विद ए फ्यू टू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस। वहां पर 2 इंग्लिशमैन और 2 इंडियंस को क्या रखा गया था? विटनेस, मतलब उनको वहां पर गवाह रखा गया था जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इसको दीवान ऑफ बंगाल बनाया गया था। तब क्या हुआ था? ये जो 2 इंग्लिशमैन और 2 इंडियन जो इनको क्या बनाया गया था? विटनेस, यानी कि उनको इस ओकेजन का गवाही बनाया गया था। ठीक? बट इन द पेंटिंग अबाउट द इवेंट इज शोन एज द मैजेस्टिक ओकेजन। मगर ये बता रहा है कि जो ऊपर किताब में हम जो पेंटिंग दिखाई है ये कैसे दिखता है? जैसे मैजेस्टिक कोई, मतलब जादू का कोई ओकेजन हो रही हो, मतलब कहीं पे जादू का कोई काम हो रहा हो, वो दिखाया गया है इस पेंटिंग में। ठीक है? अच्छा, टेकिंग प्लेस इन ए ग्रैंड सेटिंग, यानी कि ये जो जादू का जो काम था ये एक बड़ी ग्रैंड सेटिंग में अपना काम कर रही है। द पेंटर वाज कमिशन्ड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट्स इन क्लाइव्स लाइफ। तो ये जो पेंटर था जिसने इसकी तस्वीर खींची है, इसको कमीशन दिया गया किसकी तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव ने इसको दिया, इसीलिए ताकि आप जो ये मेमोरेबल मोमेंट इस वक्त हो रहा है ये इसने रिकॉर्ड किया था। इसके बिना पर इसको क्या मिला था? कमीशन मिला था। किसको? पेंटर को। ठीक है? अच्छा, द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये जो ग्रांट ऑफ दीवानी जो हुआ था ये एक बहुत बड़ी इमेजिनेशन थी। किसमें? ब्रिटिश में। ठीक है? ब्रिटिश के लिए एक बहुत बड़ा काम हुआ था। ठीक है? एज दीवान the company became the chief financial administrator of the territory under its control. Now it had to think of administrating the land and organize its revenue resources. तो जैसे ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवान बनाया गया था बंगाल का, तो अब क्या हुआ? इसको चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। किसका? टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। जो इसकी, मतलब जो अपनी टेरिटरी आती थी इसमें इसको फाइनेंशियली ध्यान रखना था। ठीक है? नाउ इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड एंड ऑर्गेनाइजिंग इट्स रेवेन्यू रिसोर्सेज। अब क्या करना था इसको? ये जो दीवान ऑफ बंगाल बनाया गया था इसको अब ध्यान रखना था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें कैसे चलाना है, इसमें से जो रेवेन्यूज निकल रहे हैं, रिसोर्स निकल रहे हैं, इनको हमें कैसे स्टेबल वेज में लगाना है, यानी इनको हमें कैसे यूटिलाइज करना है। ठीक है? This had to be done in a way that could yield enough revenue to meet the growing expenses
ऑफ द कंपनी। ये बता रहा है कि इनको ये इस तरह से चलाना था ताकि बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो जाए, ताकि जो भी मतलब एक्सपेंसेस कंपनी के हैं वो स्लो डाउन हो जाए। ठीक है। A trading company has also to ensure that it could buy the product it needed and sell what it wanted। और ये जो ट्रेडिंग कंपनी है इसको ये भी ध्यान में रखना है कि ताकि ये प्रोडक्ट को खरीद भी सके और जब जरूरत पड़े तो अगर चाहे तो इनको क्या करे, बेच भी सके। अच्छा, over the years the company also learned that it had to move with some caution। और जब ये कंपनी काम करती रही तो कुछ सालों के बाद इसको ये भी मतलब सीखना पड़ा कि हमें जो करना है हमें बड़े कॉशन के साथ चलना है, मतलब ऐसे मतलब जो भी डिसीजन उठाने हैं बड़े कॉशनली उठाने हैं। Being an alien power, it needed to specify those who in the past had ruled the country side। क्योंकि ये एलियन पावर मतलब ये एक अकेला वाहिद ऐसा पावर बनाया गया था, इसको ये जहन में रखना था कि जो पास्ट में जिन्होंने रूल किया था कंट्री साइड पे वैसा नहीं होना है। एंड enjoyed authority and prestige। Those who had held local power had to be controlled, but they could not be entirely eliminated। How was this to be done? In this chapter we will see how the companies came to colonize the countryside, organize revenue resources to define the rights of people and produce the crops it wanted। तो ये बता रहा है कि ये जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें हमें पता चलेगा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो फिर दीवान ऑफ बंगाल को जिसको अपॉइंट किया गया था, इन्होंने कैसे ये कॉलोनाइज किया कंट्री साइड, और इन्होंने कैसे रेवेन्यू जो रिसोर्सेज थे इनको ऑर्गेनाइज कैसे किया, रिडिफाइन कैसे लोगों के हक कर किए, एंड इसने क्रॉप्स जो हैं वो कैसे प्रोड्यूस किए, कौन से क्रॉप्स जो ये लोग चाहते थे। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसने एज ए कंट्री साइड क्या क्या हेल्प की है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।